हेलो एवरीवन। आज का हमारा टारगेट है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 287, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। Given an array of integer nums containing n plus 1 integers where each integer is in the range 1, n. There is only one repeated number in nums. Return this repeated number. तो क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में एक nums नाम का एक एरे दिया हुआ है जिसमें एक नंबर रिपीटेड है और उस नंबर को हम लोग को रिटर्न करना है। इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है nums एरे, nums इसमें 1, 3, 4, 2 और 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर 2 और ये 2 दो बार रिपीट हो चुका है, तो हम लोग को रिजल्ट में 2 आउटपुट रिटर्न कराना है। सेकेंड एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे नम्स में दिया है 3, 1, 3, 4 एंड 2। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, इस एग्जांपल में यहाँ पे 3 दो बार अपीयर हो रहा है, तो हम लोग को आउटपुट में 3 रिटर्न कराना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? पहला तरीका जिसको जो हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कहेंगे, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इसमें हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे 1, 3, 4, 2 और 2 दिया हुआ है, तो ब्रूट सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे कैसे? हम लोग फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट में आने के बाद हम लोग आइटरेट करेंगे और हर एलिमेंट से चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। नहीं है तो नेक्स्ट आगे, क्या ये बराबर है या नहीं है? नहीं है तो इसके आगे बढ़ेंगे, फिर इससे चेक करेंगे, फिर इससे चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट में आएंगे, फिर इसको इससे चेक करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे। इसी तरह हम लोग जब इस एलिमेंट में आएंगे, तो जब हम लोग इसको इससे चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को एक डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाएगा, तो इसी को हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये सॉल्यूशन काफी टाइम टेकिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल तरीका क्या रहेगा? ऑप्टिमल वे कि हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, जिसमें हम लोग लेंगे इंट और इसमें भी इंट। ठीक है, और लेट्स से इसका नेम हम लोग रख लेते हैं MP। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जब यहाँ पे एक इसका की है इंट और इसका पेयर है इंट, तो अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में देखें, फर्स्ट एग्जांपल में पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 यहाँ पे इसका जो ये की रहेगा, ये की है और ये उसका वैल्यू है। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ की 1 है, तो यहाँ पे इसका की में 1 और इनिशियलाइज करेंगे हम लोग वैल्यू को 0 से, मतलब पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है। तो जब यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये 0 अपडेट होके यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट में जब हम लोग 3 में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे उसका की वैल्यू में यहाँ 3 रहेगा और पहले से 0 अपडेट होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 हो गया। उसके बाद जब हम लोग इस एलिमेंट में आएंगे तो यहाँ पे 4 में इसका भी वैल्यू 0 से अपडेट होके 1 में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जब 2 पे आएंगे तो ये 2 जब पहले ये 0 था, ये अपडेट होके 1 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह हम लोग लास्ट एलिमेंट जो 2 है उसमें आएंगे, तो यहाँ पे पहले 2 था ही, तो और यहाँ इसका वैल्यू 1 था,
तो ये वैल्यू 1 हट के 2 अपडेट हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे कि हर की का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ इसका भी 1 है, इसका 1 है और इसका 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस की का वैल्यू 2 है, इस की का वैल्यू 2 है, मतलब कि ये 2 बार अपीयर हुआ है। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू को रिटर्न कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल में 3 1 3 4 2, इसका अगर हम लोग की वैल्यू पर लिखें, की वैल्यू, की और उसका वैल्यू, तो जब यहाँ पे हम लोग 3 में पहुंचे तो इसका काउंट हो गया 1। यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड एलिमेंट 1 पे पहुंचे तो इसका भी काउंट हो गया 1। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 3 पे पहुंचे तो यहाँ पे 3 तो पहले से था ही, तो इसका वैल्यू एक बढ़ के 2 में आ गया, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट 4 में पहुंचे, 4 में इसका भी काउंट 1 हुआ। फिर उसके बाद 2 में पहुंचे, 2 में तो इसका भी काउंट 1 हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो की है 3, इसका वैल्यू 2 है, तो हम लोग को इस वैल्यू को, सॉरी इस की को रिटर्न कर देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो इस एरे का साइज इनिशियलाइज कर लेंगे, nums डॉट साइज, फिर एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें इंट इंट लेंगे और इसका नेम रख लेते हैं mp। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर इंट नम, एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, इंट नम इन नम्स, ये एरे नम्स में हम लोग हर एलिमेंट का काउंट 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में कर रहे थे, यहाँ पे जैसे 3 आया तो हम लोग एक काउंट यहाँ पे 1 कर रहे थे, फिर यहाँ पे 3 आया तो 1 के लिए फिर हम लोग 1 कर रहे थे, फिर यहाँ पे 3 आया तो 3 के लिए फिर एक हम लोग बढ़ा दे रहे थे जो 2 हो जा रहा था। तो उसी तरह हम लोग हर एलिमेंट, हर की का वैल्यू बढ़ाते जाना है। उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि कौन सा की का वैल्यू 2 है, इसका मतलब कौन सा नंबर डुप्लीकेट है। उसके लिए हम लोग लूप यूज करेंगे, फॉर ऑटो, लेट से यहाँ पे पेयर इन mp if pair dot first is greater than 1। पेयर डॉट फर्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पेयर फर्स्ट का मतलब होता है, अगर इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये इंट और ये इंट, इस इंट का मतलब होता है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, और ये इंट हुआ इसका सेकंड। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट डिनोट करता है की को और ये सेकंड डिनोट करता है उसका पेयर को, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखें, इफ पेयर डॉट फर्स्ट, यहाँ पे पेयर डॉट सेकंड, उसका हम लोग को वैल्यू को चेक करना है। अगर पेयर डॉट सेकंड ग्रेटर देन 1 हुआ, उसका मतलब कि वो दो बार अपीयर हो रहा है, तो हम लोग को उसको रिटर्न कर देना है। तब हम लोग को रिटर्न करना है पेयर डॉट उसका की, राइट, उसका की को हम लोग को रिटर्न कर देना है, और कुछ ना हुआ तो रिटर्न 0। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गया, ओ सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ये पेयर डॉट फर्स्ट। अब इसको चला कर देखते हैं, हाँ ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं, एंड ये सबमिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म होता है। थैंक यू।